Good morning class. As you know, we are doing chapter 5, minerals and energy resources. And today in this fifth part of video, I am starting page number 56, energy resources. Energy is required for all activities. It is needed to cook, to provide light and heat, to propel vehicles, to ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्रीज की जो एनर्जी है वो हमें हर एक्टिविटी के लिए हर एक्टिविटी के जो नीड है वो एनर्जी होती है। विदाउट एनर्जी हम किसी एक्टिविटी को भी परफॉर्म नहीं कर सकते। इवन जब हम कुक करते हैं हमें एनर्जी चाहिए जिस पर हम अपनी जो फूड है उसको कुक कर सकें। व्हीकल है उसको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, इंडस्ट्री है उसको चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैन जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल। ये एनर्जी कहाँ से जनरेट होती है? एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल। मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ये जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं कि जहाँ से एनर्जी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। और जो एनर्जी के जितने रिसोर्सेज हैं उनको हम 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है कन्वेंशनल और फिर है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या होते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज इंक्लूड फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में बोथ आ जाएंगे, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ये तो कन्वेंशनल के जो एग्जांपल है एक बार फिर से देख लीजिए। कन्वेंशनल में कौन कौन से रिसोर्सेज आएंगे? फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब नॉन कन्वेंशनल जो सेकंड क्लासिफिकेशन है एनर्जी रिसोर्सेज का, नॉन कन्वेंशनल में आएंगे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। ये दोनों जो क्लासिफिकेशन है कन्वेंशनल और कन्वेंशनल, और ये इसके एग्जांपल हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी एनर्जी जो है वो किस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। रूरल एरिया में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है वो है फायरवुड एंड कैटल डंग केक आर मोस्ट कॉमन इन रूरल इंडिया, क्योंकि वहाँ पर ये दोनों चीज़ें उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट मोर देन 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट इन रूरल हाउस होल्ड्स इज मीट बाय दिस। तो वहाँ का 70% जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इन दो फायरवुड से और कैटल डंग केक से वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाती है। कंटिन्यूशन ऑफ दिस इज इंक्रीजिंगली बिकम डिफ़िकल्ट ड्यू टू डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया। लेकिन आजकल जो है ये इन्हीं यानी फायरवुड और कैटल डंकिंग का जो कंटिन्यूशन है यानी कि इनको आगे इतना ही ज़्यादा यूज़ करना डिफ़िकल्ट बन गया है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया डे बाय डे डिक्रीज़ होता जा रहा है। और मोर ओवर यूजिंग डंग केक टू इज़ बीइंग डिस्करेज्ड बिकॉज इट कंज्यूम्स मोस्ट वैल्यूएबल मैन्योर विच कुड बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर। और यानी कि जो डंग का केक है वो भी अब कम हो गया, क्योंकि जो काऊ डंग है या ये जो कैटल डंग है उसका यूज़ मैन्योर बनाने के लिए किया जाता है, जो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है। अब जैसे हमने पहले फेरियस, नॉन फेरियस, मेटलिक, नॉन मेटलिक को किया था, अब ऐसे हम एनर्जी रिसोर्सेज को करेंगे एक्सप्लेन। एनर्जी रिसोर्सेज में हम लेते हैं पहले कन्वेंशनल रिसोर्सेज, और उसमें है कोल। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कोल ये एनर्जी रिसोर्सेज है कोल। इन इंडिया coal is the most abundantly available fossil fuel. It provides a substantial part of nation energy needs. ये हमारी कंट्री की जितनी एनर्जी की नीड्स है उसको सबसे ज़्यादा यही फुलफ़िल करता है कोल। इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज डोमेस्टिक नीड। और कोयले को हम डोमेस्टिक नीड के साथ साथ इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। और इंडिया कोल पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है अपनी डोमेस्टिक नीड के लिए भी, इंडस्ट्रियल के लिए भी, और जो कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी जो हमारा कंट्री है वो कोयले पर डिपेंड करता है। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट कोल इट्स फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ
plant material even millions of years. Coal therefore is found in a variety of forms depending on the degrees of compression and depth and टाइम ऑफ बुरियल। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है। जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है जो डीके हो जाते हैं उनको, उसके बाद फिर वो अर्थ की इंटरनल हीट के कारण उन कोयले में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो प्लांट कोयले की फॉर्मेशन इस तरह से कि कोयला इस तरह से बनाया जाता है मीन्स बाय नेचुरल प्रोसेस, ये ऐसे ही कोयला बनता है। डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प्स प्रोड्यूस पीट विच हैज़ अ लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चराइजर कंटेंट एंड लो हीटिंग कैपेसिटी। अब इसमें जैसे हमने आयरन के मैग्नेटाइट, हेमेटाइट क्वालिटी के बारे में डील किया था, ऐसे कोल की भी वैरायटी होती है, जैसे लिग्नाइट है, बिटुम्स है और एंथ्रेसाइट है। इसकी 3 क्वालिटी होती है, लिग्नाइट, बिटुम्स एंड एंथ्रेसाइट। लिग्नाइट क्या होता है, वो लो ग्रेड का कोयला होता है विच इज़ सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चराइजर कंटेंट। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर इन, और जो लिग्नाइट है वो हमें कहाँ कहाँ मिलता है, एक तो नवेली है तमिलनाडु में, एंड आर यूज्ड फॉर जनरेट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, और इस लिग्नाइट का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप एंड प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर टू बिटमिस कोयल। उसके बाद सेकंड आ जाता है बिटामिस, जो लिग्नाइट से टॉप क्वालिटी मानी जाती है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर कोल फॉर कमर्शियल यूज़। जो बिटामिस कोल का यूज़ है वो कमर्शियल यूज़ के लिए किया जाता है। मेटालर्जिकल कोल इज़ हाई ग्रेड बिटामिस कोल विच हैज़ अ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। इसका जब वो आयरन से स्टील बनाने के लिए आयरन को स्मेल्ट करते हैं तो उसमें बिटामिस कोल का यूज़ किया जाता है। फिर है बेस्ट क्वालिटी एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी है हार्डेस्ट कोयल की। In India, coal occurs in rocks series of two main geological ages, namely Gondwana, a little over 200 million years in age, and in tertiary deposit, which are only about 55 million years old. The major resources of Gondwana coal, which are metallurgical coal, are located in Damodar Valley, West Bengal। ये बच्चों इस पेज पर आपका ये मैप दिया हुआ है, जैसे कोल फील्ड है, कोल माइंस है, ऑयल फील्ड है, नेचुरल गैस रिजर्व्स है और एचपीजी नेचुरल। ये इसमें ये जो 5 आपके रेफरेंसेस दिए हुए हैं, इन्हीं सिंबल के बेस पर आप ये जो स्टेट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कोल माइंस नवेली में है तमिलनाडु में, जैसे अभी मैंने बताया था, यहाँ पर है सिंगरेनी में है, तलछट में है, कोरबा में है, झरिया में है। यहाँ पर बच्चों कोला है हमें कहाँ कहाँ मिलता है, झरिया, रानीगंज, बोकारो और झारखंड आर इम्पोर्टेंट कोयल फील्ड्स। द गोदावरी महानदी सोन एंड वारदा वैलीज आल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट। ये सारे जो नेम है, गोदावरी, महानदी, सोन एंड वारदा वैली आर कंटेन कोल डिपॉजिट। टेटरी कोल occur in the northeastern state Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh and Nagaland. Remember, coal is bulky material which loses weight on use as it reduce to ash। ये जो है जो कोल है ये एक बल्कि आइटम है, यानी वेट वाली आइटम है। ये जब इसको जब जलाते हैं तो इसका जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि जब ये राख में चेंज हो जाता है। हैवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशन आर लोकेटेड ऑन और नियर द कोयल फील्ड्स। जो हैवी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील इंडस्ट्रीज़ है या थर्मल पावर प्लांट है, वो जहाँ कोल माइंस होती है, कोल फील्ड्स होती है, उसके आसपास ही बनाई जाती है, जिससे कि उनको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट आता है बच्चों पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज़ द नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया आफ्टर कोल। कोल के बाद आता है जो नंबर आता है वो आता है पेट्रोलियम का। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री। जैसे स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री माना जाता है, ऐसे पेट्रोलियम जो रिफाइनरी होती है उनको नोडल इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। फॉर synthetic textile, fertilizer and numerous chemical industries. Most of the petroleum occurrence in India are associated with
anticlines and fault traps in the rock formation of the territory is. In region of folding anticlines or domes, it occurs where oil is trapped in the crust of the upfold. The oil bearing layer is a precious limestone or sandstone through which oil may flow. The oil is prevented from rising or sinking by intervening non-precious layers. Petroleum is also found in fault traps between porous and non-porous rocks. Gas being lighter usually occurs above the oil. ये जैसे स्टार्टिंग में हमने वेन्स लोड्स के बारे में रीड किया था, तो यहाँ पर जो ये पेट्रोलियम है उस ये पोरस और नॉन पोरस जो रॉक्स है उनके बीच में मिलता है। मुंबई हाई, ये कहाँ मिलेगा पेट्रोल, हमें कहाँ कहाँ मिलता है? मुंबई हाई पर, गुजरात में, असम में। एंड मेजर पेट्रोल प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया फ्रॉम द मैप, ये आगे आपका मैप है उसमें भी ये जो स्टेशन है वो शो किए हुए। अंकलेश्वर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात। जो गुजरात में जो पेट्रोल के फील्ड है वो कहाँ मिलते हैं? अंकलेश्वर में मिलते हैं। असम में है डिगबोई के नाम से, ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया डिगबोई। एंड नाहरकटिया एंड मोरान गुजरजन आर द इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन द स्टेट। ये पेट्रोल का हो गया। नेक्स्ट है बच्चों नेचुरल गैस। Natural gas is an important clean energy resources found in association with or without petroleum. It is used as a source of energy as well as the industrial raw material in the petrochemical industries. इसको जो नेचुरल गैस को पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और पेट्रोल के बाद ये सबसे क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज माना जाता है। नेचुरल गैस इज़ कंसीडर एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली। सबसे ज़्यादा जो है जो पेट्रोल है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन नेचुरल गैस इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका मैप है बच्चों, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड थर्मल पावर प्लांट। Collect of information and about of thermal hydel power plant located in your state, show them on the map। यही वाले जो है सारे इस मैप में ये स्टेशन शो किए गए हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के और थर्मल पावर प्लांट के। नेचुरल गैस इज़ कंसिडर्ड एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। ये नेचुरल गैस को हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस इसलिए कहते हैं कि इसमें सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एंड इन देयर फॉर द फ्यूल फॉर प्रेजेंट सेंचुरी। लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन। अब ये नेचुरल गैस हमें कहाँ मिलेगी? ये कृष्णा गोदावरी बेसिन अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ रिजर्व्स ऑफ द मुंबई हाई एलिड फील्ड्स आर supplemented by finds of the Gulf of Cambe, Andaman Nicobar Island are also important areas having large reserves of natural gas। ये नेचुरल गैस के रिजर्व्स हमें इन जगह पर मिलेंगे। एंड दिस 1700 किलोमीटर लॉन्ग हाजिरा वजीरपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स मुंबई हाई एंड बेसिन विद द फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल complexes in western and northern India. This artery has provided an impetus to India's gas petroleum. The power and fertilizer industries are the key industries of the natural gas। ये भी बच्चों अंडरलाइन करो, पावर एंड द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आर द की इंडस्ट्री फॉर द यूजर ऑफ नेचुरल गैस। यूज ऑफ कंप्रेस्ड CNG जो है compressed natural gas for vehicles to replace liquid fuel is gaining wide popularity in the country। नेचुरल गैस को CNG में चेंज करके उसको व्हीकल में यूज़ किया जाता है ये। और नेक्स्ट आपका आ गया इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इस वीडियो में बच्चों यहीं तक, ये इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लिसन दिस वीडियो प्रॉपरली एंड सेंड मी योर डाउट्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।